क्या आपने कभी देखा है कि कोई इंसान इंतकाल होने के बाद में उसका जिस्म 3 महीने तक सही और सलामत रहा हो? तो ये जो आप मज़ार शरीफ देख रहे हो, हज़रत ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती अल क़ादिरी रहमतुल्लाह अलैह, आपके वफ़ात के बाद में आपको 3 महीने तक इसी जगह पर रखा गया, और जब आपकी मज़ार शरीफ बनकर तैयार हुई तो आपको यहाँ से वहाँ मुंतकिल किया गया, और 3 महीने तक आपका जिस्म सही और सलामत रहा। और आपकी मज़ार शरीफ है बीजापुर शहर में, और इसके पीछे का पूरा वाक़या क्या है जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह भी इस वक्त में हम बीजापुर के चौकंडी में, और आज हमारा बीजापुर के अंदर दूसरा दिन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन हमने काफ़ी सारी ज़ियारतें की, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस पे विज़िट किया। तो अभी आइए मैं आपको जो सैयद साहब बता रहा था, तो सैयद साहब से मुलाकात कराता हूँ। वो बहुत ही मारूफ़ यहाँ पे दरगाह शरीफ है, इंशाल्लाह मैं उसकी भी आपको ज़ियारत कराता हूँ। और जो हमको यहाँ पे रहने का इंतज़ाम किए, यहाँ पे क़याम का इंतज़ाम किए, खाने वगैरह का इंतज़ाम किए, तो हमारे सैयद साहब है। तो इंशाल्लाह मैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे बच्चे लोग थे तकरीबन 50 तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब ने यहाँ पे उनका रुकने का भी इंतज़ाम किया। इंशाल्लाह मैं वहाँ आपको लेके चलता हूँ, और अच्छा खासा इंतज़ाम किया वहाँ पे। तो यहाँ पे मज़ार शरीफ है, आइए उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे सैयद ताहिर साहब और साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सैयद साहब, यहाँ के मुतालिक और यहाँ के जो मज़ार वगैरह है, और जो आप जो दीनी खिदमत कर रहे हो यहाँ पे, कितने सालों से कर रहे हो, और कैसा तजुर्बा आपका, और तारीख़ हिस्ट्री वगैरह सब मिला के एक मुख्तसर सा आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद किबला सैयद मुइनुद्दीन हुसैनी और सैयद अनवर काशिफ हुसैनी साहब किबला ने तकरीबन यहाँ से 10-12 या 13 साल हो गए हैं यहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दीनी दरसगाह के साथ ही साथ में मस्जिद भी है, वहाँ पे नमाज भी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह जुमा भी अदा की जाती है यहाँ पे? हाँ यहाँ पे अच्छा, बच्चे पढ़ते भी यहाँ पे? जी। अच्छा, मकतब है, मकतब मकतब है, में हाँ हाँ। पढ़ते हैं बच्चे और अच्छा अच्छा। तराफ के। और उसके अलावा ये जगह सरकार सैयदना ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला की वो बारगाह है जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारा करते थे, इबादत किया करते थे। तो अभी ये पीछे अपना इबादत गाह है क्या ये इबादत गाह है, और सरकार के इंतकाल के बाद 3 महीने 10 दिन तक 3 महीने तक यहीं पे रखा गया था। उसके बाद यहाँ से दरगाह शरीफ की तरफ मुंतकिल किया गया। मतलब वफ़ात के बाद में 3 महीने? वफ़ात के बाद एक यानी कि औलिया किराम हमारे का एक वली का जो हाँ, बोलते हैं, ये तो अल्लाह तबारक व तआला वली के उन औलिया की किराम, शान है। हाँ औलिया इकराम पे करम और उसकी शान है कि वो अपने बंदों को कहाँ पे कुछ कैसे रखे वो खुद जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वफ़ात के बाद बहुत ही बड़ा वाक़या है, मैं मुख्तसर में कहूँगा। जब आप पे फतवे उठ रहे थे नमाज के ताल्लुक़ कि हुज़ूर नमाज आप शरीयत के तौर पे नमाज मस्जिद में अदा नहीं करते, तो जब लोग कह रहे थे तो सरकार ने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ अपने रब के लिए, आपको बताने के लिए नहीं। तो लोगों ने कहा नहीं आप मस्जिद में आना है। तो हज़रत फरमाते हैं कि आप यहाँ तालाब था, बहुत बड़ा तालाब था, तो उस किनारे किनारे आपने हुक्म दिया कि इस वक्त पर जमा हो जाइए। तो बादशाही वक्त भी था, बहुत सारे लोग भी थे, उलमा इकराम भी मौजूद थे, उसमें औलिया इकराम भी मौजूद थे, सब लोग जमा हुए। सरकार ने कहा कि अपने मुरीद को जा मुसल्ला ले और तालाब पे मुसल्ला बिछा के। हज़रत के हुक्म सुनते ही आपका मुरीद मुसल्ला लिया और बीच तालाब पे चलता हो गया, मुसल्ले को बिछाया। और सरकार ने जितने भी लोग मुखालिफिन थे, उलमा इकराम भी थे, सब लोग जो फतवे उठा रहे थे हज़रत नमाज नहीं करते, तो उन लोगों से मुखातिब होकर कहा अगर कोई इमाम साहब है तो आइए नमाज़ पढ़ाइए, मैं पीछे पढ़ लेता हूँ। और किसी में हिम्मत नहीं हुई कि कौन नमाज़ पानी पे जाके पढ़ेगा। किसी में वैसी ताकत भी रहना चाहिए ना कि रब पे उतना भरोसा भी रहना चाहिए कि मेरा रब मुझे बचा लेगा, है ना। तो किसी में हिम्मत नहीं हुई। उलमा इकराम थे जो फतवे उठा रहे थे, बड़े बड़े उलमा इकराम थे। बहरहाल सरकार ने जब कहा तो किसी में हिम्मत नहीं हुई, सरकार पानी पे चलते हुए गए, मुसल्ले पे आपने नमाज अदा फरमाई। यही तालाब था, तो ये पूरा तालाब था, तो मुसल्ले पे नमाज अदा की। उसके बाद में सरकार ने दुआ फरमाई कि या रब मैंने तेरी रज़ा के लिए मैंने नमाज अदा करता था, तेरी इबादत करता था, आज सब ज़ाहिर हो गई है, मौला रुखसती का वक्त आ गया। तो रब ने दुआ कबूल की, आपकी वफ़ात हुई। उसके बाद वो करामत जब मुकम्मल ज़ाहिर हुई तो उसके बाद आपके यहाँ पे रखा गया 3 महीने तक, क्योंकि आपके जो गुम्बद का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, जहाँ पे आपको ये करना आपका हुक्म था, वो क्या वो अल्लाह की मसलियत वो बेहतर जाने।
मतलब यही क्या औलिया किराम पानी पर भी क्या है तो हाँ तसल्लुफ बेशक कर बेशक, सकते हैं। हमें इंसान ये पैगाम सरकार ने अता दिया है कि जो बंदा तकवा तहारत के साथ रब के यकीन के साथ इबादत करता है कि रब मैं जहाँ भी पढ़ूँ मेरी इबादत कबूल कर लेगा, वो मेरे सामने हो और मैं उसके सामने हूँ, बस ये तकवा और इरादे से। तवक्कुल। हाँ, इससे अगर बंदा कोई नमाज पढ़ेगा तो सरकार फरमाते हैं कि रब ताला उन्हें बेपनाह बरकतों से नवाज देता है। यही बना रही कि यकीन रब पे देखिए कि बंदा गया मुसल्ला बिछाया, और मुरीद भी कैसा मुरीद है जो हुक्म सुनते ही ना डरा ना कुछ, गया मुसल्ला बिछाया और सरकार ने नमाज अदा की। ये सब में बड़ी करामत हमारे लिए दक्कन में बड़ी मशहूर है सरकार की ये करामत। उसके बाद आपकी वफ़ात होने के बाद आपके हुक्म के मुताबिक 3 महीने तक यहाँ पे रखा गया। 3 महीने के बाद यहाँ से वहाँ पे निकल गया। तो अभी मज़ार शरीफ कहाँ पे हजरत का? मज़ार शरीफ दरगाह यहाँ से एक 2-2.5 किलोमीटर के फासले पे अच्छा, जो रास्ते सिटिंग। पे यहाँ से अपन ऊपर हाँ, चलते जो हैं, जो ऊपर ईदगाह ईदगाह के थोड़ा आगे जी 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 जी, बड़ी दरगाह है ऊँची, और आपकी करामात ज़ाहिर होने के बाद आपके चाहने वालों ने एक कलश भी लगाया है सोने का। वो तकरीबन 7 क्विंटल से ज़्यादा सोना है बोलते हैं, तो बहुत बड़ा कलश है, तकरीबन 16-17 फीट का औलिया किराम हाइट की है। मोहब्बत हो। हाँ, वो मोहब्बत, अब जो मोहब्बत किया है वो अपने ताल्लुक से कितना भी लुटा देता है, उसे हम रोक नहीं सकते। तो इंशाल्लाह ज़रूर हम क्या करेंगे, वहाँ पे भी जाएंगे, ज़ियारत करेंगे, वो मकाम भी देखेंगे, क्योंकि जैसे हमारे सैयद साहब ने बताया उनकी क्या करामात थी, और क्या उन्होंने यहाँ पे जो वफ़ात होने के बाद में 3 महीने तक इसी जगह पे रखे थे, तो क्या है उनका जिस्म अथर जैसा था वैसा के वैसे ही बाकी था। फिर उसके बाद में यहाँ से उनको 2-3 किलोमीटर दूरी पर वहाँ मुंतकिल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ पे क्या है बड़ी एक मज़ार शरीफ है, तो इंशाल्लाह वहाँ चल के हम ज़ियारत भी करेंगे। और सैयद साहब यहाँ पे कुछ, आप कब से यहाँ रह रहे हो अभी? मैं तकरीबन एक 10-12 साल हो गए हम लोग, बोले अपनी फैमिली के लोग, सरकार के जो औलाद हैं पूरे दरगाह शरीफ में रहा करती हैं। हाँ। हम भी वहीं रहते हैं, मगर वालिद साहब ने सोचा कि यहाँ पे भी कुछ डेवलप हो और यहाँ के जितने भी लोग हैं बाशिंदे हैं जैसा उन आगे आगे लोगों को कुछ बढ़ेगा भी, काम, आगे बढ़ते आएगा, हाँ, लोग तो दिन दीन की खिदमत भी जुड़ते होगी जाएंगे। और सही हज़रत की भी खिदमत होगी यहाँ पे। सही सही एक माहौल बनेगा, इस वजह से वालिद साहब ने इस जगह को इख्तियार किया। कहीं वो हज़रत की वफ़ात के बाद हमारे फैमिली में, यानी कि हज़रत की औलाद में पहले हम लोग हैं जो आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रहने के लिए। वो भी और एक फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह भी है, मस्जिद भी मिलते मेरे रहेगा। दादा हज़रत सैयद अमीर पाशा हुसैनी साहब किबला ने मस्जिद का इफ्तिताह किया था मस्जिद बनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद किबला ने उसे मुकम्मल किया और मस्जिद भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तैयार पे है। जुमा भी होती है ना? जुमा भी होती है आप अल्हम्दुलिल्लाह। जुमा भी पढ़ाते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह सैयद साहब से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको जज़ाकल्लाह जज़ाक। इसी तरह दीनी खिदमत करने की तौफीक दे, और हमको हमारे लिए भी दुआ ज़रूर ज़रूर, अल्लाह हमेशा तबारक व दुआ में तआला याद रखें। ख़ास तौर पे हमारे अ, जितने राजापुर में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उस्ताद के मदरसे में, निज़ामी उस्ताद के, अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चों को नाफ़िया इल्म अता फ़रमाए, और ख़ास तौर पे आपको और आपके जितने भी ग्रुप वाले हैं अल्लाह उन्हें और मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं बाकी आपको मज़ार पे चल के वहाँ पे ज़ियारत कराऊँगा। तो आइए मैं आपको यहाँ की जो खानकाह चिश्तिया है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो अभी यहाँ पे सैयद साहब यहाँ पे रह रहे हैं, पहले कहीं और रहते थे मज़ार शरीफ के पास में, तो अभी यहाँ पे रहने लगे। तो ये उनका रूम, अंदर हमको रुकने का इंतज़ाम भी उन्होंने यहीं पे किया है। और ये अभी यहाँ पे मस्जिद है। अंदर मस्जिद है तो बच्चे भी आराम कर रहे हैं, और ये बच्चे लोग के लिए गर्म पानी हो रहा है नहाने के लिए। या तुम भी दिखने बना थे बोलकर। या
ये मत ये क्या? सारी 3 गाड़ी है, सेम गाड़ी है, इंशाल्लाह वैसे ही करेंगे। जो लोग गाड़ी में थे वही गाड़ी में चढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी तो अभी हम जा रहे हैं मज़ार शरीफ पे ज़ियारत करने के लिए हज़रत सैयद मीनुद्दीन चिश्ती अल-क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। माशाल्लाह हमारे साथ में सैयद साहब भी है, इंशाल्लाह पूरा वहाँ पे भी जाके हमको ज़ियारत कराएंगे। और इंशाल्लाह अभी बच्चे लोग फ़्रेश हो रहे हैं, इंशाल्लाह फ़्रेश होने के बाद में नाश्ता वगैरह करने के बाद में फिर इंशाल्लाह सब बच्चों के साथ में भी फिर और एक बार ज़ियारत के लिए जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। आलिम समझ रहे हैं, हाँ, और यही है जो यही दीन है, हाँ। जाने वाले हैं, और यही दीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मज़ार शरीफ के पास पहुँच चुके हैं। तो आइए सबसे पहले ज़ियारत करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं बाकी मालूमात आपको देता हूँ। चलिए सर। अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ चौखंडी शरीफ में थे, हज़रत की वफ़ात के बाद वहाँ पे हज़रत की वफ़ात के बाद वहाँ पे रखा गया था। 3 महीने के बाद इस दरगाह शरीफ में, ये दरगाह शरीफ में हज़रत को हम आए हैं। सरकार सैयदना ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला शेर खुदा माशूक़ रब्बानी अलैहि रहमत रिज़वान की बारगाह में अभी पहुँचे हैं। ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع ولا يعلم أولئك هم المفلحون. मदीने से आई हुई उसकी बात सुनो। दिन इशला ऐसा है, सरकार का हुक्म होने के बाद में हिंदुस्तान में जहाँ मारेंगे वहाँ खुशबू उठेंगे, वहाँ मुकाम। ये हिंदुस्तान के आखिरी ख्वाजा हैं। नीचे पानी है, ऊपर सोने का कलश है। ख्वाजा साहब के वालिद का नाम बुरहानुद्दीन जानम, ऊपर बाजू उनकी गुम्बद है। यहाँ पे 4 मज़ार हैं। ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला है, उनकी आलिया हैं, उनके फर्जंद पीर बाबा हुसैनी, उनकी आलिया। सोने की कलश वाली हम में इधर खड़े रहते सब लोग, इधर से 4 पकड़े थे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी ज़ियारत करके मुकम्मल हो चुकी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत के बाद में एक दिल के अंदर एक अलग सा एक इत्मीनान, एक सुकून मिल रहा है अभी। बस अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिलों में औलिया किराम की मोहब्बत कायम रखे और हमारे ज़िंदगी में औलिया किराम का फैज़ जारी व सारी रखे। तो इंशाअल्लाह वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो और अपने दोस्त व अहबाब में शेयर करें।